Now, from today onwards, we are going to start partnership organization. Sole proprietorship इतना ही था. We have already completed it, and now it's your chapter 2.1. Sorry, 2.1 is completed. It's 2.2 of unit second. Unit 2.2. Second unit, chapter number 2, partnership. Organization. So, before reading the chapter, we have to go through with the basic concept of what we are going to read in this chapter. So, first of all, the point it is the meaning of partnership. पार्टनरशिप को हिंदी में हम क्या कहते हैं? साझेदारी. ठीक. पार्टनरशिप इज बेसिकली नोन एज साझेदारी. अगर हमसे पूछा जाए कि टेक्निकली बताइए व्हाट इज पार्टनरशिप इन योर कॉमर्स लैंग्वेज, तो पार्टनरशिप इट इज that form of organization. Partnership organization is that form of organization. वो form होती है organization की in which two. That form of organization in which two or more than two and more than two. ठीक है, two or more than टू पीपल्स, जिसमें दो या दो से अधिक लोग. पार्टनरशिप इज दैट ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पीपल्स, दो या दो से अधिक लोग विलिंगली टू पीपल्स विलिंगली. बेटा, विलिंगली का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से. व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स, जब दो या दो से अधिक लोग अपनी स्वीकृति से. इट मीन्स पीपल्स विलिंगली, अपनी मर्जी से क्या करते हैं? जॉइन हैंड्स. क्या करते हैं? हैंड्स जॉइन. जॉइन का मतलब एक दूसरे के हाथ जोड़ना, इनकी एक दूसरे के साथ मिलते हैं. किस पर्पस के लिए? एंड एग्रीड, यानी कि सहमत होते हैं. किस चीज के लिए? टू रन सम. रन करना यानी कि चलाना. सम कुछ. लॉ. लॉ यानी कि जो लॉ के अगेंस्ट ना हो. सम लॉफुल बिजनेस. सम लॉफुल बिजनेस, कोई लॉफुल बिजनेस को करने के लिए. So basically, if we talk about what is partnership means when two or more than two peoples are willingly joined together to do some lawful business in their agreed. और lawful business करने के लिए किसके अंदर? in their agreed, जिस चीज के ऊपर वो ऑलरेडी क्या होते हैं? agreed होते हैं, यानी कि सहमत होते हैं. प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि वो जो भी लॉफुल बिजनेस करेंगे उसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर कभी भी एक व्यक्ति नहीं होगा. कभी भी वन सिंगल पर्सन क्या है इसके अंदर? कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्योंकि जहां पर सिंगल पर्सन आ जाता है उसके अंदर क्या हो जाता है? इन सिंगल पर्सन देयर विल बी सोल प्रोप्राइटरशिप. सिंगल पर्सन के अंदर ऑलवेज क्या आ जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाता है. जब एक व्यक्ति क्या होता है? सिंगल, अकेला मिलकर, अकेला ही क्या है? कार्य नहीं करता है. इट मीन्स जब वो अकेला खुद ना करके क्या करता है? दो या दो से अधिक लोगों को अपने साथ क्या कर लेता है? मिला लेता है, अपने साथ ज्वाइंट कर लेता है. और एग्री, और क्या होते हैं? सहमत होते हैं. किसी से जबरदस्ती तो उसको मिलाया नहीं जा सकता है. जब वो सहमत होता है, जब उनके बीच में आपसी क्या होती है? सहमति होती है कि वो क्या करेंगे? मिलकर कार्य करेंगे, मिलकर काम करेंगे.
तो उनके बीच में क्या है, सहमति होनी ज़रूरी है। और काम जो भी वो सहमत होकर करते हैं तो वो दैट वर्क मस्ट बी लॉफुल। क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का क्या मतलब होता है, लॉफुल मीन्स दैट इट मस्ट बी अंडर द लॉ। किसके अंदर होना चाहिए, अंडर द लॉज होना चाहिए। कानून के अंदर जिसने क्या दे रखी है, प्राथमिकताएं दे रखी हैं, तो वही उसके अंदर क्या वो कंसिडर किया जाए। अब दूसरी बात एक और है कि देखो, अगर हमसे कहा जाए कि पार्टनरशिप के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो देखिए सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले 2 और मोर देन 2 या 2 से अधिक क्या चाहिए, पीपल्स। पहला पॉइंट आ गया कि फर्स्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू पार्टनरशिप, टू डू अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और मोर देन 2 पीपल्स आर रिक्वायर्ड, उनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद में और क्या चाहिए, दे मस्ट एग्री, दे मस्ट एग्रीड। एग्रीड का मतलब है कि उनकी क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए उसके अंदर, तभी तो वो उसको ज्वाइन कर रहे हैं। प्लस बिजनेस जो भी कार्य करे दैट विल बी लॉ, यानी कि कानूनी होना चाहिए, यानी कि कानून के अंदर जिसको क्या है, प्राथमिकता दी गई। ठीक है, जो लॉ की नज़र में क्या हो, अच्छा। प्लस साथ के साथ में जब वो काम करेंगे तो जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो प्लस हानि किस अनुपात में बांटी जाएगी, तो उस चीज़ का भी फैसला हो जाना चाहिए। तो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएं उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। अब आता है कि हमारी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर क्या कोई लॉ भी है, क्या कोई पार्टनरशिप के अंदर कानून है, इज देयर इज एनी लॉ फॉर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई एक लॉ है हमारे पास पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विच इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एक एक्ट है 1932 कि पार्टनरशिप के अंदर किन चीज़ों की होना नेसेसरी है, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, या पार्टनरशिप के अंदर जब डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को किस तरह से सॉल्व करना है। तो उन सब के सॉल्यूशन इस एक्ट के अंदर क्या है, प्रोवाइड किए गए हैं कि किस तरह से फंक्शनिंग होनी चाहिए, किस तरह से उन्हें क्या करना है, काम करना है। अब ये तो हो गया एक्ट। एक्ट क्या करता है, उसको करेक्ट करता है। अब बात आती है कि जब अगर हम पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, जैसे कि बात आती है कि जब भी बिजनेस शुरू होगा तो दैट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है। इफ अ पर्सन वांट्स टू गेट हिज फर्म रजिस्टर्ड ही गो थ्रू द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीबडी टू स्टार्ट इट। व्हाट इज मैंडेटरी इज इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर भी ये क्लियरली मेंशन नहीं है दैट इट इज मैंडेटरी, बट फॉर अ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप के बिजनेस को लॉफुली करना है एंड दे वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ लॉ एंड इन देयर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, इट इज इम्पॉर्टेंट टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। सो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, दे मे गॉट रजिस्टर्ड एंड दे मे नॉट बी रजिस्टर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी। एंड सेकेंड एस्पेक्ट आता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को लॉफुल करना या फिर लॉफुल वो चीज़ को, या पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट, कोई झगड़ा, क्योंकि जहाँ पर एक व्यक्ति होगा वहाँ तो झगड़े होने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन जब लोग व्यापार